माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन साइंस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको इस वीडियो में जो सीखना है वो है चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन के सारे न्यूमेरिकल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पेज नंबर 144 पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का, वो आप किस तरह से सॉल्व करोगे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये अर्थ है और ये है आपका प्लैनेट। ओके, अब बच्चों ये जो अर्थ है इसका मास जो है वो हम लेंगे m। m इज द मास ऑफ व्हाट? अर्थ। और ये जो प्लैनेट है उसका मास हम लेंगे मास ऑफ mp लेंगे हम। mp हो गया मास ऑफ प्लैनेट और m हो गया मास ऑफ व्हाट? अर्थ। ओके, अब ये बच्चों रेडियस ऑफ व्हाट? अर्थ। और ये लेंगे हम बच्चों रेडियस ऑफ व्हाट? प्लैनेट, आरपी। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर क्या दिया है? मास ऑफ प्लैनेट जो है वो 8 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ प्लैनेट जो है वो 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ क्या है बच्चों? m है। तो mp जो है वो 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ हो गया। उसी तरह से बच्चों रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ है। और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है बच्चों? r है। ओके, तो व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट? मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्लैनेट का मास धरती से अगर 8 टाइम्स ज्यादा है और रेडियस जो है वो डबल है अर्थ से, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी एस्केप वेलोसिटी, उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? ओके, तो बच्चों आपको ये पता है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ जो अर्थ है उसका फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या है? 2gm अपॉन r। राइट, ये फॉर्मूला हमने बच्चों इस्तेमाल किया है चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, और उसकी वैल्यू भी आपने को पता है, वो है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट, ये है एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी कितनी है बच्चों? किसकी है? अर्थ की है। अब हम देखेंगे प्लैनेट के बारे में। अब प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी क्या आएगी? देखो, प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी आएगी vp इज इक्वल टू रूट 2gm अपॉन r। ये फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ ये बच्चों प्लैनेट का है इसलिए यहां पे मास ऑफ प्लैनेट आएगा, और ये रेडियस है तो यहां पे रेडियस ऑफ प्लैनेट आएगा। बाकी फॉर्मूला सेम। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी और प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला बच्चों सेम है, सिर्फ मास और रेडियस यहां पे बच्चों चेंज हो जाएगी, मास ऑफ प्लैनेट और मास रेडियस ऑफ प्लैनेट हो जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों कैसे निकालना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ व्हाट? प्लैनेट। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ये 2, ये g। अब मास ऑफ प्लैनेट आपको दिया गया है, मास ऑफ प्लैनेट जो है वो 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है, तो उसकी वैल्यू बच्चों मैं यहां पे डाल देता हूं, अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहां पे बच्चों 2r हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 2 कट हो जाएगा। ओके, अब 2 कट होने से बच्चों क्या होगा? देख लो, यहां पर एस्केप वेलोसिटी ऑफ व्हाट? प्लैनेट इज इक्वल टू रूट, अब बच्चों 8gm हो जाएगा, ये 8gm अपॉन r। राइट, ओके, अब देखो बच्चों एस्केप वेलोसिटी ऑफ व्हाट? प्लैनेट इज इक्वल टू, अब ये जो 8 है इसको हम लिखेंगे 4 2 8, इस तरह से लिखेंगे, और ये होगा gm अपॉन r, ये एज इट इज रहेगा। ओके, चलो बच्चों, अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ व्हाट? प्लैनेट इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं इसको इस तरह से, रूट 4 इंटू रूट, ये हो गया 2gm अपॉन r। इसको हम अलग अलग घर में लिखेंगे, बराबर। ओके, अब बच्चों ये हो गया वेलोसिटी ऑफ व्हाट? एस्केप वेलोसिटी ऑफ व्हाट? प्लैनेट इज इक्वल टू 4 का रूट होता है बच्चों 2 इंटू, अब बच्चों ये क्या है? 2gm अपॉन r। देखो बच्चों ये है फॉर्मूला किसका? एस्केप वेलोसिटी ऑफ व्हाट? अर्थ का। मेरे प्यारे बच्चों यही यहां पे सस्पेंस है, सिंपल प्रॉब्लम है,
राइट। देखो बच्चों, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ व्हाट, अर्थ, कितना है बच्चों, वो 11.2 है। राइट, तो यहाँ पे लिखता हूं बच्चों में उसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट, ये हो गया बच्चों फ्रॉम 1। सिंपल, मल्टीप्लाई कर लो अभी। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ व्हाट प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका आंसर, एस्केप वेलोसिटी ऑफ व्हाट प्लैनेट, और वो हो गया 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको टेक्स्ट बुक के आंसर ये दिया है 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से बच्चों आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 10 का प्रॉब्लम नंबर व्हाट सेकेंड। क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखो। अगर आप ये दोनों फिगर देखोगे, फिगर नंबर ए एंड फिगर नंबर बी, तो यहाँ पे बच्चों एक यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो 35,780 किलोमीटर पे घूम रहा है। तो बच्चों आपको पता है, आपने सीखा है इस चैप्टर को, स्पेस मिशन को, कि जब भी कोई भी सैटेलाइट धरती से 35,780 किलोमीटर पे घूमता है तो उसका जो टाइमिंग है वो होता है बच्चों, एक रिवोल्यूशन करने के लिए वो होता है 24 आवर्स, नियरली इक्वल टू। तो यहाँ पे बच्चों T1 ये 24 आवर आएगा। बच्चों ये मास है, इसका मास क्या है, M1 है। ये धरती माता है, इसका मास M1 है। राइट, और ये सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है, घूमते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर इफ द मास ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मास, अगर उसका मास जो है अगर 4 टाइम्स कर दिया जाए, यहाँ पे M1 था और उसका मास अगर 4 टाइम्स M1 कर दिया जाए। राइट, देखो बच्चों ये एक्चुअली आएगी वैल्यू किसकी बच्चों, M2 की, क्योंकि इसका मास जो है M2 है और M2 की वैल्यू क्या है बच्चों, ओरिजिनल मास के अपने को करना है 4 टाइम्स, तो 4M1 आएगा आपका वैल्यू। और जब भी मास 4 टाइम्स बढ़ जाता है तो वो जो सैटेलाइट है वो घूमते वक्त कितना टाइम लेगा, ये यहाँ पर हमको निकालना है। राइट, चलो बच्चों अब देखो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है बच्चों आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैं लेता हूं टाइम को इधर, तो वेलोसिटी भी जाएगा इधर। राइट, ओके, अब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस का मतलब बच्चों जब ये घूमता है तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है और पूरा सर्कल कंप्लीट करने को बोलते हैं बच्चों सरकमफरेंस सी, और ये आपकी वेलोसिटी जिसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। राइट, तो सरकमफरेंस का फार्मूला बच्चों होता है 2 पाई आर अपॉन व्हाट, ये क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो टाइम है उसका फार्मूला आया 2 पाई आर अपॉन वीसी। अब मेरे प्यारे बच्चों जब भी कोई सैटेलाइट घूमता है क्रिटिकल वेलोसिटी से तो उसका फॉर्मूला हमने देखा है, वो क्या होता है, जीएम अपॉन आर के बराबर। तो ये जो क्रिटिकल फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो हम लेंगे जीएम अपॉन आर। ओके, अब बच्चों मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, ये 2 पाई आर अपॉन, इसके नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए इसको 1 बोलता हूं मैं, अपॉन यहाँ पे मैं लिखता हूं जी एम सेपरेट रूट में, और नीचे का आर इसको भी लिखता हूं मैं सेपरेट रूट में। अब बच्चों आपको पता होता है फॉर्मूला, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अगर रहा तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी लिखते हैं, बराबर। ओके, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, देख लो, टाइम इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये 2 पाई आर अपॉन ये 1 अब इनटू होगा, और ये आर ऊपर और रूट जीएम नीचे, हर चीज को समझ के लेना है। तो टाइम इक्वल टू ये 2 पाई राइट अपॉन ये 1 इनटू ये नीचे का रूट जीएम एज इट इज। अब हमको क्या करना है बच्चों, ये जो आर है ये आर को हमको अंदर लेना है, ध्यान से देखो आर को हमको अंदर लेना है। कोई भी चीज अगर बाहर है, देखो बच्चों अगर फॉर एग्जांपल 2 ये बाहर है और इसको हमको अंदर लेना है तो ये अंदर होके कितने बार जाएगी बच्चों, 2 बार जाएगी और वो बनेगी रूट 4, 2 2 जा 4,
क्योंकि √4 का ही वैल्यू 2 होता है, तो जब 2 अंदर जाता है तो 2 बार होके आता है, राइट। और फिर ये 2 2 4 होता है, √4 ये 2 बनता है। उसी तरह से ये r बच्चों अंदर जब जाएगा, देखो हाँ, ये एक्चुअली पहले वाला r है, और ये जब r अंदर जाएगा तो 2 बार होके जाएगा, यानी r इंटू r होगा, राइट। देखो, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/1 इंटू ये क्या हो जाएगा, r r r 3 बार r³ √gm, इस तरह से होगा। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, r ये भी कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी बच्चों कांस्टेंट है, ये सारी की सारी कांस्टेंट है, सिर्फ m यहां पे बदल रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं बच्चों, t इक्वल टू 2πr, ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ ये जो नीचे वाला m है, देखो 2π कांस्टेंट, r कांस्टेंट, g कांस्टेंट, नीचे वाला जो m है सिर्फ ये वेरिएबल है या बदल रहा है प्रॉब्लम के अंदर। देखो m1 या पे 4m1। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ओरिजिनल फॉर्मूला ये आता है, ये आपका फॉर्मूला है, और इसके हिसाब से अपने को बच्चों टाइम पीरियड सेकंड निकालना पड़ेगा। तो किस तरह से निकालोगे, देखो बच्चों, यहां पे मैं पार्टीशन करता हूं और फिर हम जाएंगे आगे। देख लो, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है अपने को। तो बच्चों, ये केस नंबर 1 के लिए हम अलग फार्मूला बनाएंगे और केस नंबर 2 के लिए हम अलग फार्मूला बनाएंगे। केस नंबर 1 में कौन सा फार्मूला बनेगा, T1। देखो बच्चों, ये T1 के लिए क्या फार्मूला बनेगा, कांस्टेंट अपॉन √m1, ये m1 होगा, ये मास m1 के लिए केस नंबर 1 का फार्मूला हो गया। अब केस नंबर 2 का फार्मूला क्या बनेगा, T2 इज इक्वल टू K इन बकेट अपॉन √m2 होगा, राइट। अब बच्चों इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या होगा, K अपॉन √m1 अपॉन ये K अपॉन √m2, राइट। तो आपको पता है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ये K अपॉन √m1। अब ये डिवाइडेड बाय, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता है बच्चों ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये क्या हुआ, उल्टा होगा, उल्टा होगा, यानी क्या, √m2 अपॉन नीचे K आ जाएगा, तो K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और T1 अपॉन T2 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, ये √m2 अपॉन √m1। ओके, अब बच्चों देखो, T1 की वैल्यू हमको पता है वो 24 आवर्स है, नियरली इक्वल टू 24 आवर्स अपॉन T2 की वैल्यू बच्चों आपको निकालना है, इज इक्वल टू, अब ये √m2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 4m1 है, तो ये 4m1 होगी अपॉन ये √m1 एज इट इज। तो बच्चों 4 का रूट जो है वो होता है 2। एक काम करते हैं, इसको हम अलग अलग घर में लिखते हैं इस तरह से, और ये नीचे वाला √m1 एज इट इज, तो ये √m1 ये √m1 कट हो जाएगा, सिर्फ √4 बचेगा, और √4 की वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये 24 अपॉन ये T2 इज इक्वल टू सिर्फ बचेगा 2, राइट, अपॉन 1। तो चलो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इंटू T2, 2T2 इक्वल टू 24 इंटू 1, 24 इंटू 1, राइट। तो देखो बच्चों क्या होता है, ये यहाँ पे पार्टीशन कर लेता हूं, 2T2 इज इक्वल टू 24 1 जा 24, अब 2 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा, डिवाइड, तो T2 इक्वल टू 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो मेरे प्यारे बच्चों T2 की वैल्यू नियरली इक्वल टू आती है 12 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स, 12 आवर्स। बस इस तरह से बच्चों अपने को ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे स्पेस मिशन का थर्ड प्रॉब्लम। चलो क्या दिया है, इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट completing one revolution around the earth is in t second is h1 मीटर। देखो बच्चों, यहां पे ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो यहां पे बच्चों हाइट ऑफ सैटेलाइट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, इसकी जो हाइट है बच्चों वो यहां पर दी है h1 मीटर, इस सैटेलाइट की हाइट h1 मीटर। ओके,
और इसका एक चक्कर या एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए बच्चों इसको लगते हैं टी सेकेंड। तो यहाँ पे बच्चों टाइम जो है, यहाँ पे T1 जो है, यहाँ पे टी सेकेंड है, राइट। ओके, अब व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। अब बच्चों सेकेंड केस के अंदर आपको H2 हाइट निकालना है, H2 की वैल्यू यहाँ पे निकालना है आपको। और व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द सैटेलाइट टेकिंग 2√2 टी सेकेंड फॉर 1 रिवोल्यूशन। अब बच्चों यहाँ पे सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट आपको कितने हाइट पे रखना है ताकि इसका जो टाइमिंग है एक रिवोल्यूशन करने का, एक चक्कर कंप्लीट करने का, वो हो जाएगा आपका कितना, 2√2 टी। यहां पे बच्चों ध्यान से अगर देखोगे तो जो T1 है, केस नंबर 1 के अंदर T1 जो है वो T दिया गया है, और केस नंबर 2 में ये जो T2 है वो दिया है 2√2 टी सेकेंड। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक सैटेलाइट एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए H1 हाइट पे टी सेकेंड लेता है, तो बच्चों अगर 2√2 टी इतना टाइम अगर आपको लेना है तो वो सैटेलाइट अर्थ से कितने हाइट पे रखना पड़ेगा बच्चों, ये है आपका प्रॉब्लम, राइट। तो चलो बच्चों निकालते हैं आपकी हाइट H2। चलो अब सबसे पहले देखो बच्चों, बाय यूजिंग व्हाट, केपलर्स लॉ। बाय यूजिंग केपलर्स लॉ। अब बच्चों आपको पता है हमने केपलर्स लॉ सीखा है। क्या है बच्चों केपलर्स लॉ? केपलर्स लॉ ये है कि टी का स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, राइट। ये बात आपको समझ के लेना है। तो केस नंबर 1 के अंदर क्या होगा बच्चों? केस नंबर 1 के अंदर हम लेंगे T1 स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R1 का क्यूब। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या हो गया बच्चों, T1 का स्क्वायर, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब निकलेगा तो इक्वल टू हो जाएगा और यहां पे आएगा कांस्टेंट इनटू व्हाट, R1 क्यूब। फिजिक्स के अंदर एक रूल है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकालते हैं और इक्वल टू साइन देते हैं तो बच्चों आगे कांस्टेंट लिखना जरूरी है, राइट। तो ये हो गया बच्चों T1 का स्क्वायर का फॉर्मूला। अब उसी तरह से बच्चों ये केस नंबर 1 में T1 का फॉर्मूला है। अब केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 में T2 का स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू K इंटू R2 का क्यूब होगा, राइट। तो इस तरह से दो फॉर्मूले अपने को मिलते हैं, राइट। इसको बोलेंगे हम केस नंबर 1, इसको बोलेंगे हम केस नंबर 2। तो एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं बच्चों, 1/2 डिवाइड, तो एक और ये जो सेकंड है उसको डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट को। तो देखो बच्चों कैसे आता है ये, T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा कांस्टेंट R1 का क्यूब अपॉन नीचे कांस्टेंट R2 का क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट कांस्टेंट ये कट हो जाएगा, बराबर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं ब्रैकेट में लेकर स्क्वायर लिखता हूं और यहां पे ब्रैकेट में लेकर अपने को लिखना पड़ेगा क्यूब। तो अंदर क्या आएगा, T1 अपॉन T2 आएगा, और इधर क्या आएगा, R1 अपॉन R2 आएगा। ये बात आपको समझ के लेना है, राइट। ओके, अब बच्चों यहां पे हम लेते हैं पार्टीशन। ओके, अब बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आगे की स्टेप कैसे होगी? T1 की वैल्यू टी सेकंड है, तो बच्चों मैं यहां पे पुट करता हूं, यहां पे T1 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो टी सेकंड है और T2 की वैल्यू 2√2 टी है। तो एक बात ध्यान में रखो बच्चों, चलो मैं आपको यही बताता हूं, T1 की वैल्यू हमने T पुट कर दी है अपॉन T2 की वैल्यू बच्चों 2√2 टी कर दिए, और उसका क्या होगा बच्चों, स्क्वायर होगा इज इक्वल टू। अब बच्चों R1, अब देखो ना मैं आपको R1 के बारे में बता रहा हूं, R1 क्या होता है, एक्चुअली ये है आपका R1, लेकिन R1 क्या होगा,
R1 जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ और ये हाइट, तो R1 जो है वो R प्लस H1 होगा। और उसी तरह से बच्चों अगर आप ये देखोगे तो ये R है और ये H2 ये हाइट है, राइट। तो R1 स्क्वायर यहां से लेकर यहां तक बच्चों R1 है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये R1 है और यहां से लेकर ये R2 है, लेकिन R2 क्या है बच्चों, R प्लस H2। तो R1 की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, यहां पे लिखता हूं बच्चों में, यहां पर R1 जो है वो होगा R प्लस H1 और R2 जो होगा वो होगा R प्लस H2। तो बच्चों R1 अपॉन R2 और उसका क्यूब है, तो ये हो गया आपका क्यूब, और R1 की वैल्यू बच्चों R प्लस H1 है और R2 की वैल्यू R प्लस H2 है। ये बात आपको समझ के लेना है। ओके, अब देखो हाँ बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ये T अपॉन, अब ये 2 बाहर है तो 2 को मैं लिखता हूं ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, इसलिए मैं 2 को क्या लिखा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा। फिर ये √2 एज इट इज, ये जो √2 है ये हमने एज इट इज लिखा, और ये t जो है वो एज इट इज लिखा। √2t ये एज इट इज रहेगा, और 2 को हम लेंगे, 2 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही 2 होता है। ओके, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2, और इसका क्या होगा, क्यूब होगा। ओके, अब देखो बच्चों यहां पर ये t अपॉन, इसको हम लेंगे अंदर, तो अंदर क्या होगा 4 इंटू 2, और ये t एज इट इज, और उसका क्या होगा, स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2, और उसका क्या होगा, क्यूब होगा। अब देखो बच्चों ये t अपॉन, यहां पे आएगा बच्चों 4 2 जा 8, और ये t, और उसका क्या होगा, स्क्वायर, इज इक्वल टू ये R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2, और उसका क्या होगा, क्यूब होगा। ओके, अब बच्चों देखो ये t गया, t 1 जा t, तो यहाँ पे 1 अपॉन √8 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू R अपॉन H1 अपॉन R अपॉन H2, उसका क्या होगा, क्यूब होगा। ओके, अब बच्चों ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, और √8 का स्क्वायर 8 होता है, ये आपको पता है, इज इक्वल टू व्हाट, R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2, और उसका क्या होगा, क्यूब होगा। ओके, तो देखो बच्चों अब एक बात ध्यान में रखो, अब इसको भी हमको क्या करना है, क्यूब में लिखना है, और ये आपका रहेगा एज इट इज R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2, और उसका भी क्या होगा, क्यूब होगा। तो बच्चों 1 का, अगर 1 को हमको क्यूब में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, किसका क्यूब 1 होता है बच्चों, 1 का क्यूब ही 1 होता है, राइट। और किसका क्यूब 8 होता है बच्चों, आपको पता है 8 कैसे होता, कैसे निकलता है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब ही 8 होता है, राइट। तो बच्चों यहां पे 8 के बदले हम क्या लिखेंगे, 2, तो 1 अपॉन 8 को हमने लिखा इन ब्रैकेट 1 अपॉन 2 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब ही 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 अपॉन 8 को हमने 1 अपॉन 2 का क्यूब लिखे। अब बच्चों यहाँ पे क्यूब है और इधर भी क्यूब है, तो अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 कट हो जाएगा, और क्या बचेगा, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2। ओके, चलो बच्चों अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं बाकी की जो बचे हुए टर्म है वो यहाँ पे लिखता हूं, ये बात आपको समझ के लेना है। ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देख लो बच्चों ये स्टेप इधर आए, यहाँ पे लिखता हूं मैं, 1 इंटू क्या होगा बच्चों, R प्लस H2, R प्लस H2, राइट, और इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू R प्लस H1 होगा,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा देखो बच्चों, 1 इंटू आर, आर होगा, 1 इंटू एच टू होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 आर होगा, प्लस 2 इंटू H1, 2H1 होगा, बराबर। तो देखो बच्चों अभी आपकी हाइट आएगी, आर प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। देखो बच्चों H2 इज इक्वल टू ये 2R एज इट इज, ये R प्लस है, इधर क्या होगा माइनस R होगा, और ये 2H1 एज इट इज रहेगा, राइट। देख लो, तो यार छोटा सा पार्टीशन लेता हूं बच्चों में, और आपका आंसर अब थोड़ी देर के बाद आएगा, देख लो। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया है H2 इज इक्वल टू, 2R में से एक R गया, सिर्फ R बचता है, 2R में से एक R गया, सिर्फ R बचता है, प्लस 2H1, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर देखो, अगर आपका टाइम का जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो अगर 2√2t रहेगा, तो वो कितनी हाइट होगी उसकी बच्चों, वो होगी R प्लस ट्वाइस H1। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो मेन आंसर है वो ये है, R प्लस ट्वाइस H1, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में स्पेस मिशन, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे एक्सरसाइज की कोई प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। इस वीडियो को बार बार देखो और इस वीडियो को समझ के लो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।